योगी पुलिस की एफआईआर होते ही गालीबाज रुचिका सिंह हाथ जोड़कर माफी के लिए गिड़गिड़ाई। पीएम मोदी को भद्दी भद्दी गालियां देने वाली रुचिका सिंह ने कहा, माफ कर दीजिए, नजरें नहीं उठा पा रही हूं। गालीबाज कॉकरोचों के समर्थन में उतरे कॉकरोच जनता पार्टी, उनके नेता कहा, देश में लोग रोज गाली देते हैं, यह अपराध कैसे? इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है? मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान नोएडा की एक लड़की रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोनी को भद्दी भद्दी जो गालियां दी, उसके बाद योगी पुलिस ने एक्शन लिया, 0 एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज की और अब गिरफ्तारी के डर से रुचिका सिंह कैमरे के सामने आई है और उसने गिड़गिड़ाते हुए अब माफी मांगी है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये रुचिका सिंह का नया वीडियो है जिसमें वो हाथ जोड़कर देशवासियों से माफी मांग रही है और दावा कर रही है कि वो मात्र 15 साल की है। इस वीडियो में रुचिका सिंह ये कहती हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस गई थी, वहां छात्रों का आंदोलन चल रहा था, वहां कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे। आगे इस लड़की रुचिका सिंह ने कहा कि उन लोगों के प्रभाव में आकर मैंने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं मात्र 15 साल की हूं, मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीजें बोली, पर ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूं, मैं इतनी शर्मिंदा हूं कि अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रही हूं, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। ये वीडियो में अब ये रुचिका सिंह गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही हैं, माफी मांग रही हैं, लेकिन इसने किस तरीके की भद्दी भद्दी गालियां प्रधानमंत्री को दी हैं, ये वीडियोस तमाम सोशल मीडिया पर हैं। हालांकि उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हुई तो उनके समर्थन में सीजेपी के लोग आकर खड़े हो गए। खुद जो सीजेपी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा कि क्या गाली देना कब से अपराध हो गया इस देश में, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। तो सौरभ दास ने कहा कि मैं युवा पीढ़ी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने शब्दों और लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले अपमानजनक वाक्यों को लेकर बहुत सावधान रहें। इसके बावजूद क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई का उन्होंने विरोध किया, कहा कि ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कहा है अभिजीत दीपके और सौरभ दास ने, जरा सुनिए। Offenders must be dealt with law, but what about the students? They are using those habitual offenders who were sponsored by the BJP to target the students. Try to understand the real politics behind this. People in Bihar did not do anything in Delhi. People in Mumbai did not do anything in Delhi. So why they are being targeted by the police? And why in every BJP ruled state the police is after the student? There is bias, there is a clear conspiracy to target the students, and this is being done to threaten the students that don't you dare again to question the government, don't you dare again to come out protest. काल उद्धव ठाकरे यांच्याशी फोनवर बोलणं झालेलं आहे, काय सविस्तर चर्चा झाली, पुढच्या आंदोलनासंदर्भात चर्चा झाली की मातोश्रीवर तुम्हाला निमंत्रण? नाही, तसं निमंत्रण दिलेलं नाहीये, पुढच्या आंदोलनाबद्दलही काही झालेलं नाहीये. त्यांनी फक्त तब्येत कशी आहे ते विचारलं, त्यांना माहिती तुम्हाला टायफॉइड झालाय, तब्येतीबद्दल विचारलं आणि आई वडिलांची विचारपूस केली की मागच्या 1 महिन्यात तुम्हाला खूप त्रास झाला, त्याबद्दल थोडंफार बोलणं झालं, बाकी काहीच नहीं. हमें तो लगा वो गायब हो गए कहीं पर, पिछले 1 महीने में तो कहीं उनका नाम ही नहीं सुना. मुझे खुशी हुई जानकर वो अभी भी है. सर, दिल्ली जंतर मंतर पर पथराव हुआ है, लेकिन सारे देश में स्टूडेंट्स पे कार्रवाई की जा रही है. एग्जैक्टली, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं वही कह रहा हूँ. तो पूरे देश के स्टूडेंट्स को ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हिम्मत करना फिर से बीजेपी की सरकार से सवाल करने का, हिम्मत मत करना फिर से प्रोटेस्ट करने का. आदत नहीं यार मुझे ना. पंजाब में पेपर लीक होता है और बीजेपी दिल्ली में आंदोलन करती है आपके ऑफिस के बारे में, तो करे वो, उनका वो अधिकार है. मैं कौन होता हूँ उसमें कुछ बोलने वाला? उनका वो अधिकार है, जिसके पास जो अधिकार है वो करना चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट है. और मैं उम्मीद करता हूँ दिल्ली पुलिस उन पर लाठियां ना चलाए जैसे हम पर चलाई थी. नरेंद्र मोदी जी के वीडियो पे अपने कमेंट पास किया, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, मैंने तो यही कमेंट किया था कि उनका जो स्किन है वो फ्यूचर, देश के फ्यूचर से ज़्यादा ब्राइट लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रील्स बना रहे हैं आजकल मोदी जी.
और उसमें उनकी स्किन जो है बहुत ही खुलकर निखर कर आ रही है। जंतर मंतर पर सर बड़े अभी जो बैरिकेड्स हैं वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे काफी तौर पर लगाया जा रहा है। कि फिर से एक बार आप आंदोलन करने की तैयारी है या जंतर मंतर पर आंदोलन ना हो इसके लिए वो ये तो उसकी तैयारी है कि जंतर मंतर पर आंदोलन ना हो, क्योंकि ये लोग तो डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते। अगर ये लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते तो स्टूडेंट्स पर इतनी ब्रूटैलिटी से लाठियां नहीं चलाते। अगर डेमोक्रेसी में बिलीव करते तो देश भर में स्टूडेंट्स को ये लोग तंग नहीं करते। दीज पीपल डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो। ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। अगर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरीके से रुचिका के समर्थन में ये सारे सीजेपी के लोग उनके समर्थक आकर खड़े हो गए और उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसकी निंदा तक इन्होंने नहीं की, उसे सही ठहराया। लेकिन उसके बाद हम सबने देखा कि प्रधानमंत्री का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो इन बच्चों को माफ कर देने की बात कर रहे हैं। ये बहकावे में आए हुए बच्चे हैं, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन इसी रुचिका सिंह के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के सांसद पवन खेड़ा भी आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अब शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब घर के बच्चे अगर गलती कर दें तो क्या केस दर्ज करते हैं। वो तो बस एक बच्ची है, लेकिन पूरा राइट विंग इकोसिस्टम उसके पीछे पड़ा है, उसकी निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है। ये पवन खेड़ा का बयान है। जबकि रुचिका सिंह को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो ये कि रुचिका सिंह की मां ने नोएडा के थाने में पुलिस के पास लिखित माफीनामा इससे पहले लगाया था। उन्होंने अपनी बेटी को माफ किए जाने की अपील की थी और बताया ये जा रहा है कि रुचिका जो है वो मूल रूप से हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली है। उसने इसी साल जनवरी में नोएडा में फ्लैट खरीदा है। एक जो है सलून में वो गई थी, वहां पर जो है तमाम चीजें सीखने के लिए, लेकिन उस सलून के मालिक का कहना है कि वो 2-4 दिन के लिए आई और उसके बाद उसने आधार कार्ड नहीं दिया, वहां पर अपना नाम भी उसने दूसरा बताया, तो उसके बाद से वो वहां नहीं आई और उसके बाद वो कॉकरोच प्रोटेस्ट में ही दिखी, जहां पर उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेलोनी और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो भद्दे भद्दे उन्होंने शब्द कहे, जो गालियां दी, उसके बाद ये माफीनामा उसने जारी किया है। गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर माफी मांग रही है और कह रही है कि मैं शर्मिंदा हूं, पूरे देश से माफी मांगती हूं, मेरी नजरें ऊपर नहीं हो रही है, सारी बातें वो कर रही है। प्रधानमंत्री इन बच्चों को माफ करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गुमराह बच्चे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आप ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे जो छात्र ये खुद को कहते हैं, इनको माफ करेंगे या नहीं? आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।